हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। और मैं चाहूँगी जैसे आप लोगों ने पिछले साल मुझे सपोर्ट किया है तो इस साल भी सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जहाँ से मैंने व्लॉग को किया था एंड वहीं से स्टार्ट कर दिया है। चाय पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। सुबह के जो भी मॉर्निंग के काम थे वो तो मैंने पिछले व्लॉग में निपटा ही दिए हैं, और सर्दियों में काम कम नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं गर्मियों के अकॉर्डिंग। कपड़े वगैरह बहुत सारे धुलने के लिए थे तो वो सारे धुल दिए हैं, सुखा भी दिए हैं। आज हेयर वॉश किया है, वॉशरूम वगैरह मैंने सभी कुछ क्लीन कर दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, और लंच में बहुत ही अच्छी वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। और ये ना मेरे घर में सभी को पसंद है और आप लोगों को भी पसंद है, और आप लोग कई बार बना भी चुके हो। मैं सिर्फ अपना तरीका शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ थी, आलू, मटर, गाजर, गोभी, सारी मैंने कट करके रख दी थी, धुल के भी रख दी थी। कल शाम को एक्चुअली मैं ये वाली सब्ज़ी बनाने जा रही थी, पर शाम को नहीं बनाया, फिर प्लान चेंज हो गया। तो अब मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ। तो सब्ज़ी तो शाम की कटी हुई रखी थी, वैसे मैं कट करके नहीं रखती हूँ। ज़्यादातर मैं वो सब्जियाँ कट करके रखती हूँ अगर स्कूल टाइम में जो देनी होती है, और जिस सब्ज़ी में ज़्यादा समय लगता है वही सब्ज़ी मैं कट करके रखती हूँ। बाद बाकी के मैं सब्ज़ी मॉर्निंग में जब मैं बनाती हूँ तभी तुरंत के तुरंत कट करके रखती हूँ। तो यहाँ पर ये वाली सब्ज़ी बनने जा रही हो, ये बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी, चाहे पूड़ी हो, पराठा हो, रोटी हो, किसी के भी साथ खाइए ना। ये तो चावलों के भी साथ अच्छी लगती है, पर अभी हम लोग ना चावल वगैरह नहीं खा रहे हैं, बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं ठंडी चीज़ें, क्योंकि हम तीनों ही लोग को कोल्ड वगैरह और सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है। इस चीज़ से हम लोग गुजर ही रहे हैं। तो बहुत ही मतलब ऐसे बोलते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना होता है सर्दी के मामले में। तो यहाँ पर ना मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च को एक साथ पीस लिया था, और लोहे की कढ़ाई में ये वाली सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कढ़ाई मैंने रख दी थी गैस पर, तेल भी गर्म हो गया है, और उसमें डाल दिया था जीरा, और 2 साबुत मिर्च डाल दी थी। आप चाहें तो तेज़ पत्ता और जो बड़ी वाली काली इलायची होती है वो भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और यहाँ पर मसाले को भी डाल दिया था, जो मिक्सी में पीसा था उसको अच्छे भुन जाने के बाद मैंने डाल दिए थे जो सूखे मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, धनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें, और अच्छे से सब्ज़ी को भून लेंगे। और इस सब्ज़ी को ना बिना पानी के भी बना सकते हैं, और ऐसे ही ढक दीजिए तो भी बन जाएगी धीमी आंच पे, क्योंकि ये वाली जो सब्जियां अपना पानी खुद छोड़ देती हैं, उसी में पक जाती है। और मुझे ना थोड़ी सी रसीली टाइप की खानी है, जो थोड़ी सी लिटपिटी सी होती है ना, वो वाली खानी है। तो बस मैंने सब्जी तो छोंक दी है। बना लेते हैं रायता बथुए का। तो बथुआ मैंने पिछले व्लॉग में, यानी कि एक दिन पहले व्लॉग में मैंने बथुए का क्या बनाया था मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, पराठे बनाए थे तो वो रखा हुआ था, तो उसी का मैंने रायता बना लिया है। हल्की सी धूप निकल तो आई है, पर बस डरते डरते रायता बनाया है। चलिए खा लेते हैं, जो भी होगा भगवान के भरोसे होगा। और हाँ, मैंने 3-4 दिन की जो मलाई थी उसको गर्म करके उसमें थोड़ा सा जामुन लगा करके मैंने जमने के लिए रख दिया है। और इसको ना, इसका जो भी दूध निकलता है ना, वो कढ़ी वगैरह बनाने के लिए हो जाता है। जो मट्ठा निकलेगा, जब इसमें से मक्खन निकाल लेंगे तो वो कढ़ी बनाने के काम आ जाएगा। और इस मौसम में कढ़ी वगैरह भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जामुन लगा दिया था, ताकि ना मट्ठा ना थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो जाए और कढ़ी ना हमारी बहुत अच्छी से बने। तो इसीलिए मैंने नेक्स्ट मतलब 2-1 दिन में वो भी बनाऊँगी, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ में कर दी है। तो सब्ज़ी हमारी बन गई थी, हरा धनिया कट करके डाल दिया था, और सब्ज़ी की खुशबू ना बहुत ही अच्छी आ रही थी। और मैं धनिया जब भी डालती हूँ जब सब्ज़ी पक जाती है, गैस बंद कर देते हैं और ज़्यादा पकने नहीं देते हैं। फिर धनिया अगर सब बनते हुए सब्ज़ी में डाल दो तो धनिया का वो जो कलर होता है ना, वो बिल्कुल है ना दब सा जाता है, बिल्कुल हरा भरा सा नहीं दिखता है। तो मैं हमेशा सब्ज़ी में धनिया जब सब्ज़ी गैस बंद कर देती हूँ तभी डालती हूँ। तो आटा भी मैंने लगा लिया था, और यहाँ पे ना प्लान चेंज हो गया। यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी बाजरे की रोटी। बना तो नहीं पाते हूँ, पर मैंने सोचा लाओ बना लेते हैं जैसे तैसे। लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया। हस्बैंड बोले शाम को बनाना, अभी नहीं खानी है। और आटा इतना नहीं है कि ज़्यादा रोटी बन सके, 3 रोटी बनेगी, थोड़ा सा ही आटा है, तो इस वजह से चेंज कर दिया। क्योंकि फिर बाजरे की भी बनानी पड़ती है, उसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे बनानी तो आती नहीं, उल्टी सीधी बनाती हूँ। और फिर मुझे गेहूँ की भी बनानी पड़ती है, इसलिए एक ही रोटी बना ली। और काफ़ी टाइम हो गया था, 1-1.5 हो गया था, 1 और 1.5 का टाइम हो गया था। भूख भी तेज़ लग रही थी, क्योंकि सुबह आजकल नाश्ता वगैरह नहीं हो पाता है।
चाय चाय हो जाती है, ज़्यादा नाश्ता पानी नहीं हो पाता है। तो ये मेरी जो थाली है, ये पुराने साल की थाली है, यानी कि 31 दिसंबर की लंच थाली है। तो कैसी लगी मेरी 31 दिसंबर की लंच थाली? तो चलिए और लंच कर लेते हैं। भूख बहुत ही तेज़ लगी हुई है, देख के रुका नहीं जा रहा है। तो लंच कर लिया है, उसके बाद फिर से आ गए हैं किचन में। और लंच ना मैंने छत पे धूप में बैठ कर के किया था, नीचे नहीं किया था। नीचे काफ़ी ठंड लग रही थी, हल्की हल्की बहुत ही धीमी धीमी सी धूप निकल आई थी, तो वहीं जा कर के किया था। तो यहाँ पर आ गए बर्तन धुलने के लिए। तो किचन को कर दिया है क्लीन। बर्तन रह गए थे तो बर्तन को भी धुल के रख देते हैं। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं और आजकल तो ऐसा लगता है कि बर्तन एक बार इकट्ठे हो जाएं, बस एक ही बार धुल लें, बार बार पानी में हाथ ना भिगोना पड़े। तो किचन को कर दिया है क्लीन। तो चलिए उसके बाद मैं करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। और चाय वगैरह पी ली थी, चाय बेटे ने बनाई थी शाम की चाय। और अभी ना शाम के बज रहे हैं 6 और मैं वही बता रही थी ना कि बाजरे की रोटी तो सबको एक एक रोटी खानी है, सब्जी वही वाली रखी हुई है दोपहर वाली, तो मैं बना लेती हूँ उल्टी सीधी जैसे भी बनती है। तो 3 रोटियां बनेंगी तो हम लोगों को हो जाएंगी और ज़्यादा कुछ खाना नहीं है। हमारे यहाँ शाम को डिनर में बहुत हल्का फुल्का ही खाया जाता है और जो लंच है ना वो काफ़ी हैवी किया जाता है, मतलब अच्छा खासा किया जाता है और डिनर बहुत ही हल्का। उसके बाद एक एक गिलास दूध लेके सभी सो जाएंगे। पर हाँ ये है कि गर्मा गर्म मक्के की रोटी इस मौसम में बाजरे की रोटी इस मौसम में मिल जाए ना तो क्या ही कहने हैं, और वो भी चूल्हे की मिल जाए तो बल्ले ही बल्ले हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इस पुराने साल को इसी खुशी से, इसी उत्साह से इसको विदा करते हैं और नए साल में एंट्री करते हैं। तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 1 जनवरी 2024 में हमने एंटर कर लिया है। तो मेरी तरफ से आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए और जो पुराने साल में अच्छा ख़राब जो कुछ हुआ है उसको भूल करके नए साल की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बना ली है चाय, तो साथ में पीते हैं चाय कड़क अदरक वाली, और साथ में मैंने जला ली है आग। तो आग के पास बैठ करके पियेंगे चाय। और यहाँ पर मैं चिड़ियों की रोटी को तोड़ करके मैं डाल रही थी, यानी कि ये लोग भी खा लेंगे, इन लोगों का भी नया साल हो जाएगा। और मैंने नहा धो लिया, पूरे घर का काम कर लिया है और आज ना बहुत धीमे धीमे से मैंने काम किया है। 10 बज गए हैं। उसके बाद मैंने कर ली है भगवान जी की पूजा और भगवान जी से जो कुछ मांगना था वो मैंने मांग लिया है। बस भगवान ये साल मेरा अच्छा सा जाए। पिछला साल मेरा अच्छा बिल्कुल भी नहीं गया है, पर इस वाले साल को मेरा अच्छा बना दें। मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ। और मैं आशा करूँगी, भगवान जी से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी की जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए और जो भी पुराने साल में अच्छा हुआ या खराब हुआ, जो भी हुआ उसको भूल करके एक नई शुरुआत करें। तो चलिए मैंने तो पूजा कर ली है, घर का जितना भी काम था बेसिक वाला सारा हो गया है और बस अब बनाऊंगी मैं भगवान जी का सबसे पहले प्रसाद। मैं नई कढ़ाई लेके आई थी, उसमें अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, तो आज सबसे पहले मीठा बनाऊंगी और वो भगवान जी के लिए प्रसाद भी हो जाएगा और हम सब लोगों के लिए भी हो जाएगा और नई कढ़ाई यूज भी हो जाएगी, तो तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए मैं बाहर मंदिर में भी पूजा कराती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ डायरेक्ट किचन में। और पूजा वगैरह मैंने कर ली है, आ गई हूँ किचन में। दूध भी गर्म हो गया है और इधर मैंने नई वाली कढ़ाई रख दी है। जैसे कि मैंने बताया है कि आज मुझे नई वाली कढ़ाई में आज इसका उद्घाटन हो रहा है। 8 दिन हो गए इस कढ़ाई को लाए हुए और मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं की है। तो आज मैं सबसे पहले इसमें बनाऊंगी रवा का हलवा, यानी कि सूजी का हलवा। भगवान का प्रसाद भी हो जाएगा, भगवान को भोग भी लग जाएगा आज के दिन, और हमारी जो न्यू कढ़ाई है वो इस्तेमाल भी हो जाएगी। और बोलते हैं ना कि न्यू बर्तन होता है ना तो उसमें कुछ मीठा बनाना चाहिए ताकि हमेशा उसमें अच्छा खाना बने। तो मेरे पास ना बड़ी लोहे की कढ़ाई नहीं थी, तो ये मैं पिछले सोमवार को लेके आई थी। मैंने दिखा नहीं पाया था, पर मैंने शायद बताया है किसी वीडियो में। तो बस आज इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे दिन को, यानी कि सोमवार भी है, भोलेनाथ का भी दिन है। तो चलिए प्रसाद तो मैंने बना लिया है। सूजी को अच्छे से धीमी आंच पे भून लिया है, उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और ये वाला जो हलवा है ना वो घी में ही अच्छा बनता है और घी इसमें ढेर सारा होना चाहिए, जितनी सूजी होनी चाहिए उतना ही घी डालना चाहिए, पर मेरे पास इतना नहीं था। पर हाँ मैंने डाल दिया है, जितनी सूजी है उससे आधी कटोरी मैंने इसमें घी लगाया है। तो चलिए हलवा तो बनके हो गया रेडी। ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, चीनी भी डाल दी है, उसके बाद थोड़ा सा घी और डाल दिया है, अच्छे से भुन गया है। और पहले भगवान जी का भोग लगा देते हैं और बेटे को दे दिया था तो बेटे ने लगा दिया था। तब तक मैं इधर है ना दूसरे बर्तन में निकालने लगी थी।
तो निकाल के रख देते हैं और इस कढ़ाई को धुल के आज जितना भी खाना मैं बनाऊंगी इसी कढ़ाई में बनाऊंगी। देखती हूँ कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। आज पहली बार है ना इसको ना इस्तेमाल किया है। इतनी बड़ी एक मेरे पास और कढ़ाई थी, पर उसमें ना केक एक बनाया तो वो बहुत ज़्यादा जल गई थी। उसमें फिर सब्ज़ी नहीं अच्छी बनती थी, बाद बाकी का तो सारा काम हो जाता था और वो बहुत ज़्यादा ना जलने लगी थी। कढ़ाई ज़रा सा रखते थे बहुत जल्दी जल जाती थी, उसमें कुछ भी स्वाददार नहीं बनता था। थी तो वो लोहे की, तो चलिए कोई बात नहीं, न्यू लेके आई हूँ। ज़्यादा महंगी नहीं है, ये 220 रुपए की कढ़ाई है ये। और मेरे पास जो पुरानी थी वो भी वापस चली गई और मैं उसको ना इसमें पुजा करके न्यू कढ़ाई लेके आई हूँ। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। पहले से कुछ भी प्लान नहीं था, फिर अचानक से हस्बैंड बोले कि मटर पनीर बना लो, तो वो लेके दे के गए हैं। वो तो कहीं चले गए हैं और मैं इधर खाना बना रही हूँ। मैंने ना जैसे मतलब मैं छोंकती हूँ, मैंने कई बार अपनी रेसिपी मटर पनीर की है ना शेयर की है, तो आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। वैसे मैं पनीर को ना थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, आज इसी तरीके से बना लिया है। पर ये ना न्यू कढ़ाई में बनाया या कुछ भी मतलब प्रसाद के रूप में बनाया ना, तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बना था। बिल्कुल सिंपल तरीके से नए साल में पहली बार ही, मतलब पहले ही दिन मैंने इतनी अच्छी सी सब्ज़ी बना ली, वो काफ़ी टेस्टी। तो शायद है ना, बोलते हैं ना कि जो पहले नए साल के पहले दिन जो काम होंगे वो पूरे साल होते रहेंगे, चाहे लड़ाई हो, चाहे हँसी हो, चाहे मज़ाक हो, कुछ भी हो, वो पूरी साल होता रहेगा। ये कहने को लेकिन होता कुछ नहीं है, बस मन की शांति के लिए ऐसा होता है। तो चलिए सब्ज़ी तो मेरी बनके हो गई है रेडी। इसमें थोड़ा-सा पनीर ऊपर से कस के डाल दिया है और डाल दिया है हरा धनिया। तो सब्ज़ी ना देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और बनने मतलब टेस्टी भी थी। मतलब सब्ज़ी का कलर बता देता है कि हमारी सब्ज़ी कैसी बनी होगी। तो बताया, और झटपट से मैंने बना लिया पूड़ियाँ, थोड़ी-सी बनाई हैं, ज़्यादा नहीं बनाई हैं। तब तो सभी लोग इकट्ठे हो जाएँगे। बेटा खेलने गया है अपने दोस्तों के साथ मैच, तो जैसे ही आएगा वैसे वो भी खा लेगा और गरमा ही गरम है ना, बस आने ही वाले हैं, तो मैं लग गई हूँ अब बनाने के लिए। और सच में खाना काफ़ी टेस्टी बना था। इसके बाद मैंने खा लिया था, सभी लोगों को दे दिया था और आप लोगों को दिखा देती हूँ थाली कैसी है। और ये वाला जो व्लॉग है पुराने साल का नए साल का यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।